कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां, एक नई सी सोच है और एक नया सा जाविया। बात है कुछ कहीं अनकही अनसुनी सी दास्तां। कहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज में आप सभी को आपके दोस्त मोनिका का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, ईमानदारी के बारे में तो शायद हम सभी ने सुना होगा और कभी न कभी हमारे बड़े बुजुर्ग ने हमको ये ज्ञान भी दिया होगा। लेकिन क्या हम हर चीज में ईमानदार हैं, या जो भी हम काम करते हैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ में करते हैं? इस बात का फैसला इस कहानी के अंत में होगा, क्योंकि आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है तेलंगाना प्रांत की, और उस कहानी का जो शीर्षक है वो है ईमानदारी का फल। तो आइए देखते हैं कि क्या हम भी उतने ही ईमानदार हैं जितने कि इस कहानी के पात्र। तो आइए चलते हैं तेलंगाना और सुनते हैं वहाँ की लोक कथा ईमानदारी का फल। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा सुबह सवेरे सैर पर निकला तो उसने एक किसान को एक खेत में काम करते हुए देखा, जो कि पसीने से बिल्कुल तरबतर हो रखा था। राजा उसके पास पहुंचता है और पूछता है कि भाई, तुम जो इतनी मेहनत करते हो तो दिन भर में कितना कमा लेते हो? तो किसान उत्तर देता है कि एक सोने का सिक्का। राजा किसान से फिर पूछता है कि तुम उस सोने के सिक्के का क्या करते हो? तो किसान कहता है कि उसमें से जो 1/4 भाग होता है वो तो मैं खुद खा लेता हूँ, उसमें से जो दूसरा चौथाई भाग होता है उसको मैं उधार दे देता हूँ, जो तीसरा चौथाई भाग है उससे मैं उधार चुकाता हूँ, और जो चौथा हिस्सा है उसे मैं कुएं में डाल देता हूँ। राजा को किसान की बात कुछ समझ में नहीं आई, तो राजा फिर किसान से कहते हैं कि भाई, पहेलियां मत बुझाओ और मुझे साफ साफ बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो। किसान मंद मंद मुस्कुराता है और कहता है कि महाराज, मेरी बात बहुत ही सरल है। जो मेरा पहला चौथाई भाग है उससे दरअसल मैं अपना और अपनी बीवी का पेट पालता हूँ। जो मेरा दूसरा चौथाई भाग है वो मेरे बच्चों के लिए है, क्योंकि बुढ़ापे में वही मेरा सहारा बनेंगे। जो मेरा तीसरा चौथाई भाग है उससे मैं अपने उन बूढ़े माँ बाप की देखभाल करता हूँ जिन्होंने कि मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और जो मेरा चौथा भाग है उसको मैं दान पुण्य में दे देता हूँ, जिससे कि मुझे परलोक प्राप्त हो। राजा जब किसान की बात सुनते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और किसान से कहते हैं कि तुम्हें मुझे ये वचन देना होगा कि जब तक कि तुम मेरा चेहरा 100 बार नहीं देख लेते तब तक ये जो बात है ये तुम किसी और को नहीं बताओगे। और किसान भी राजा को ये वचन दे देता है। अगले दिन जब दरबार लगता है तो राजा अपने सभी दरबारियों से एक प्रश्न करते हैं और उनसे कहते हैं कि आज जो मैं प्रश्न आप सभी से करने जा रहा हूँ इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो भी इसका सही उत्तर देगा उसे दरअसल मैं 100 सोने के सिक्के इनाम में दूंगा। और उसके बाद में राजा अपना प्रश्न सुनाते हैं कि मान लीजिए कि एक किसान है, वो दिन में 1 सोने का सिक्का कमाता है, जिसमें से कि जो पहला भाग है वो तो वो खुद रख लेता है, जो दूसरा भाग है उससे वो अपना उधार चुकाता है, जो तीसरा भाग है उससे वो अपना ब्याज चुकाता है, और जो चौथा भाग है उसे वो कुएं में डाल देता है। इसका क्या उत्तर है और इसका क्या अर्थ है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा जाता है और राजा अपने सभी दरबारियों से कहता है कि इस पहेली को बूझने के लिए और उसको सुलझाने के लिए मैं आप सभी लोगों को 2 दिन का समय देता हूँ। राजा का एक मंत्री बहुत समझदार था। उसने सोचा कि आज राजा सैर करने के लिए राजधानी से बाहर गए थे, हो न हो उनकी मुलाकात किसी न किसी किसान से हुई है, तभी राजा ने ये प्रश्न किया है। अगले दिन सुबह
वो भी राजधानी से बाहर निकलता है और उसकी इत्तेफाकन मुलाकात उसी किसान से होती है जिससे कि राजा मिले थे। और वो राजा ने जो प्रश्न किया था दरबार में, वो प्रश्न किसान को बताता है। किसान कहता है कि मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने राजा को वचन दिया है कि जब तक कि मैं उनका चेहरा 100 बार ना देख लूं, तब तक मैं इसका उत्तर किसी को भी ना दूं। तो मंत्री मुस्कुराता है और अपने जेब से 100 सोने के सिक्के एक थैली में से निकालता है और वो उसके किसान के हाथ पर रख देता है। और हर एक सिक्के के ऊपर जो राजा का चित्र था वो दरअसल बना हुआ था। किसान राजा का जो चेहरा होता है वो उन सिक्कों पर देखता है और उस मंत्री को सही जवाब बता देता है। जब तीसरे दिन दरबार लगता है और राजा अपना सवाल पूछते हैं, तो वो मंत्री राजा को सही जवाब दे देता है। राजा समझ जाते हैं कि हो न हो ये मंत्री उसी किसान से मिला है और उस किसान ने अपना वचन नहीं निभाया। राजा उस किसान को बुला भेजते हैं। जब वो किसान राजा के दरबार में आता है तो वो हाथ जोड़कर राजा के सामने खड़ा हो जाता है, क्योंकि राजा बहुत गुस्से में होते हैं और राजा कहते हैं कि तुमने अपना वचन नहीं निभाया और इसके लिए मैं तुम्हें दंड दूंगा। लेकिन वो किसान कहता है कि महाराज, मैंने अपना वचन नहीं तोड़ा, मैंने आपका चेहरा 100 बार देखा है और तभी मैंने ये सही जवाब आपके मंत्री को बताया है। तो राजा कहते हैं वो कैसे? तब किसान पूरी बात बताता है। वो कहता है कि जब ये मंत्री मेरे पास आए थे तब मैंने उनसे वही कहा था जो वचन मैंने आपको दिया है, लेकिन उसके बाद में मैंने जो आपका चेहरा है वो 100 सोने के सिक्के पर देखा है और उसी के बाद ही मैंने मंत्री को सही जवाब बताया है। राजा किसान की ईमानदारी पर बेहद खुश होते हैं और उसे इनाम में 100 सोने के सिक्के देते हैं। किसान उन सोने के सिक्कों को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये शायद हम सभी ने ही सुना होगा और कहीं ना कहीं शायद मानते भी हैं। लेकिन ऑनेस्टी का मतलब या ईमानदारी का मतलब सिर्फ रुपए पैसे में ईमानदार होने से नहीं होता, बल्कि हर उस चीज़ से या हर उस बात से जुड़ा होता है जो कि हमारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। चाहे अब वो आपकी दोस्ती हो या किसी से किया हुआ कोई वादा हो या फिर रिश्ता निभाना हो। मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने एक बहुत ही कोई पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है और उस जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको आप हर सूरत में अपने तक ही रखते हैं, तो आपने वाकई अपनी दोस्ती निभाई है पूरी ईमानदारी के साथ में। SBCC का प्रिंसिपल भी यही कहता है कि जो ईमानदार व्यक्ति है दरअसल वो समाज में अपनी एक अलग जगह और एक अलग पहचान बना लेता है, क्योंकि वो अपने व्यवहार से न सिर्फ दूसरों को प्रभावित करता है बल्कि दूसरों को भी सही रास्ते पर और सही व्यवहार को करने में प्रेरित करता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की जो कहानी है वो आप सभी के लिए प्रेरणादायक होगी और आप सभी को ये कहानी और इसका संदेश पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड करना मत भूलिएगा और अपने कमेंट्स मुझे भेजते रहिएगा। अगले एपिसोड में अगले प्रांत लेकर चलूँगी वहाँ की कहानी सुनाने के लिए और उस कहानी में निहित संदेश को बताने के लिए। तब तक के लिए कहीं अनकहीं एक नया जाविया द फोक टेल सीरीज़ की पूरी टीम की ओर से